सावन का महीना चल रहा है, 2 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। हमने देखा जिन्होंने 23 में कावड़ भरी, उनको 24 तक बाबा ने कईयों को नौकरी दे दी, कईयों को घर दे दिया, कईयों के व्यापार दे दिए, कईयों का संतान दे दी, भंडार भर दिया। 24 में जो कावड़ भरे हैं बाबा ने उनको दिया। अब 25 की कावड़ 6 अगस्त की प्रदोष की सुबह 9 बजे सीवन का जल लेकर आपुरम चलेंगे। जो जो बाबा के धाम पर आएगा, बाबा की प्रदोष की कावड़ भरेगा, बाबा उसको क्या देगा 2026 तक वही जान सकता। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो 3 चीजों का स्मरण रखना। पहले नंबर पर रुद्राक्ष। यहां का रुद्राक्ष ना बेचा जाता है, ना किसी को दिया जाता है। यहां का रुद्राक्ष तो झोली पसार कर, हाथ फैलाकर बाबा के दरवाजे से मांग कर लेकर जाओ, कहकर जाओ बहुत तकलीफ में हूं, मुझे विश्वास है तू मेरी झोली भर देगा, मैं वापिस आऊंगी, मैं तुझे लेकर जा रही हूँ। बहुत बीमार है घर में, उसके लिए तू चल, उसकी रोग, उसका दुख मिटा देना। कुबेरेश्वर बाबा तेरे भरोसे पर आई हूँ। मैं नहीं जानती कि मैंने कुछ पुण्य करा कि नहीं करा, पर एक पुण्य जरूर करा कि आज तेरे धाम से मैं तुझे अपने घर तक लेकर जा रही हूँ। ये आए हो यहाँ का रुद्राक्ष। कंकर शंकर पूजन करी, 4 कंकर छोड़कर 1 कंकर लेकर चले गए। बाबा तू मेरे साथ चल, जिस दिन कार्य पूर्ण हो वापिस लेकर आ जाऊंगी। एक पत्र आया, उस पत्र में उस बहन ने लिखा, मेरा नाम ज्योति साहू है, मेरे पति का नाम राजेश साहू है, मैं नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम 9 साल से किराए के मकान में रहते हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया हमारा खुद का मकान हो, पर पति अकेले कमाने वाले, हमारे यहाँ कुछ ऐसा धन नहीं कि हम कोई मकान ले सके। फिर किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज कथा कहता है और वहाँ कंकर शंकर की भूमि है, अगर वहाँ जाकर कुछ मांगा जाता है 3 महीने में बाबा बुला लेता है। हम पहली बार 1 मार्च 2025 यहाँ आए। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जुलाई। ये कब आई? 1 मार्च 2025 को हम सीहोर में आ गए। कथा सुनी, बाबा से झोली पसार कर, इसी कथा के पंडाल में बाबा को झोली पसार कर कहा, हमारी हैसियत नहीं कि हम मकान ले सकें, क्योंकि खाने तक के लाले। किराए के मकान में रहते रहते 9 साल हो गए। आप करुणा करेंगे, सबकी झोली भरते हो, मेरी भी भर दो। कंकर ले गए, रुद्राक्ष ले गए, बेलपत्र ले गए, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, लोगों की तो 3 महीने में, हमारे को तो बाबा ने 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट दे दिया। और हमारी हैसियत से ज़्यादा हमारे बाबा ने झोली दी। गुरुदेव इतना दिया मेरे बाबा ने कि मेरी झोली खाली, क्या बोलूँ मैं कि झोली तंग हो गई, इतना मेरा बाबा दे। दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर की भक्ति ना कर पाई? एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम मंगला मणिलाल चौधरी है। मुझे गर्भाशय में कैंसर की बीमारी सितंबर 2024 में थी। मैंने शुरुआत में नासिक के ट्रीटमेंट भी लिया, ऑपरेशन भी किया, फिर बाद में पूना का ट्रीटमेंट ली। मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैंने आपकी कथा के बारे में सुना, कैंसर कम नहीं हो रहा था, कैंसर बढ़ रहा था। तब कथा के बारे में सुना और भोले बाबा के ऊपर उनकी शरण में जाना प्रारंभ करा, क्योंकि आप कहते हो सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, सारी समस्याएं मिट जाती है। तो मैंने ऑपरेशन से पहले, जब दूसरा ऑपरेशन की बारी आई, तब नासिक में शिवालय में जाकर भोले बाबा को श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ जी के ऊपर जाकर जल चढ़ाया। उनको बीमारी का इलाज करेंगे बाबा, आप ही मेरा ऑपरेशन करोगे और आप ही संभालोगे। बाबा से विनय करा, रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, अब भोले बाबा की कृपा से मैं कैंसर की बीमारी से मुक्त हो गई हूँ और मेरा रिपोर्ट भी नील में आ गया है। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, मेरे पति, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, कहीं एलईडी उन पर पत्र चल रहा है,
एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। बाबा मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं, वे अब रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। 2023 को नासिक में कथा चल रही थी, जब दादा बाबू भूसे ने उस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया था। हम लोग नासिक के उस पवित्र कथा को सुन रहे थे। मेरे पति आपको नहीं मानते थे, ना मेरे पति आपको जानते थे ना मानते थे। गुरुदेव, उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि मिलिट्री में सर्विस करते थे, जैसी सोच थी वैसे अनुकूल बोलेगा। मैंने अपने पति से कहा आप भले कथा सुनने मत जाओ, मुझे पंडाल के बाहर छोड़कर आ जाओ। मेरे पति मुझे पंडाल के बाहर छोड़ने आते थे, चले जाते थे। तब वो तीसरे दिन पंडाल में भीड़ के वजह से रुक गए। उन्होंने कहा भीड़ ज़्यादा है, वापस लेने कैसे आऊँगा? तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर कर तीसरे दिन की कथा में पंडाल में ही रुक गए। पंडाल में रुके। उस दिन धूलिया से एक औरत पैदल आई थी, उसे देखकर मेरे पति के आंखों में आंसू आए। बाबा सबकी सुनता है। उसने उस स्त्री से पूछा तुम पैदल चलकर धूलिया से नासिक आई हो, तुम्हें बाबा ने क्या दिया? उस महिला ने कहा मैंने जो मांगा था मेरे भोलेनाथ ने दे दिया, इसलिए मैं पैदल चलकर नासिक तक आई हूँ। नासिक तक आई हूँ। मेरे पति को लगा मैं आर्मी से रिटायर हूँ, अब रिक्शा चलाता हूँ, पर मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे की भी नौकरी नहीं लग रही है। आज कथा का तीसरा दिन है। आज मैं पृथ्वी पर बैठकर पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करता हूँ, अगर कुबरेश्वर बाबा शंकर जी की कथा में अगर प्रबलता है तो वो मेरी भी नौकरी लगा दें और मेरे बेटे की भी लगा दें। गुरुदेव, बेटे का मेडिकल बार बार रुक रहा था, नासिक में उसका मेडिकल होने वाला था, और मेरे पति ने तीसरे दिन की कथा में बाबा से गुहार लगाई। लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण का पंडाल है। मेरे पति ने कहा वो सियोर वाला महाराज इतना दमदारी से बोलता है, मतलब शिव पुराण की कथा में शंकर खुद कथा करता है, अगर उसके सामने बैठकर बोला जाए तो बाबा सुनता जरूर है। मेरे पति ने गुहार लगाई और बाबा से प्रार्थना कर कर मेरे पति कथा सुनकर आ गए। जब पूरी कथा हो गई, कथा सुनकर हम लोग घर आए। घर आने के बाद मेरे बेटा एक एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम का रिजल्ट जिस दिन हम घर पर आए शाम को, उसी दिन बेटे का शाम को फ़ोन आ गया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, बाबा की कृपा से मैं सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आर्मी में तो सिलेक्ट हो गया। मेरे पति बोले एक बार सीहोर जाना है, वहाँ पर जाकर बाबा से अर्जी लगाना है। कथा सुनी, 15 दिन बाद सीहोर पहुँच गए। सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर कर कहा बाबा तूने मेरे बेटे की तो नौकरी लगा दी, बस मैं बचा हूँ, आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, तू मेरी और नौकरी लगा दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा, सीहोर से आने के बाद 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बॉम्बे के अंदर मेरा सिलेक्शन जेल के प्रहरी के रूप में हो गया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की भी फ़ोटो लगा रहा हूँ और मेरी भी फ़ोटो लगा रहा हूँ, दोनों की लगा रहा हूँ। अब बेटे की फ़ोटो देखो जिसका मिलिट्री में हुआ, और जेल प्रहरी के रूप में जिनका हुआ रिक्शा चलाते चलाते, उनकी भी फ़ोटो उन्होंने खुद की लगाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता हूँ। एक लड़की ने एक पत्र लिखा है जिसमें उस बेटी ने लिखा मेरा नाम खुशबू साहू है, एक लोटे जल का वर्णन क्या करूं, मैं 5 वर्ष की थी तब मेरे दोनों आँखों के पास और मेरे सिर में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो गए थे, मेरी चमड़ी पूरी सफ़ेद हो गई थी। मम्मी पापा बहुत इलाज करवाए परंतु मेरे सफ़ेद चमड़ी का रोग ठीक नहीं हुआ। जब मेरी चमड़ी का रोग सफ़ेद ठीक नहीं हुआ, पूरा चेहरा सफ़ेद होने लगा, आंखें सफ़ेद, बाल सफ़ेद, सिर सफ़ेद, सब सफ़ेद हो गया। स्कूल जाती थी ना गुरुदेव, तब लोग मजाक उड़ाते थे। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा टीवी पर सुनी, आपने जो उपाय बताया मेरी मम्मी ने वो करना प्रारंभ करा और आज बाबा की ऐसी कृपा है ना गुरुदेव, मैं 90% ठीक हो गई। मेरी चमड़ी 90% जो सफ़ेद हो चुकी थी वो पूरी चमड़ी अब धीरे धीरे मेरी ठीक हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई।
एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। दरवाजा पटकती, दीवार सिर पर मारती, दरवाजे को बंद कर लेती, अपना गला दबाने का प्रयास करती, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। 18 डॉक्टरों का दवा चला, लेकिन फायदा बिल्कुल नहीं। आखिरी में क्या करते, किसी ने कहा यदि एक बार कोई सीहोर जाए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष का जल गलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर दिया जाए तो उससे अंतर आ सकता है। कोई कहे इसको हवा लगी, कोई कहे कुछ हो गया, कोई कहे कुछ हो गया। 3-3 घंटे तक होश नहीं आता था गुरुदेव। होश आता था, दीवार से सिर मारती, दरवाजा बंद कर कर अपना गला दबाती, बहुत उसकी हालत खराब हो गई। ज़्यादातर उसको पकड़ते, बेहोशी की हालत में पड़ी रहती, शुद्ध नहीं रहती। 3 फोटो लगाए हैं, पर हम उसको टीवी पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेटी का जीवन रहता है। आप लोग यहीं से उसको देख सकते हैं। 3 फोटो में एक फोटो उसने लगाया है, जिसके अंतर्गत पहला फोटो जिसमें उसको पकड़ कर रखा जाता था और बेहोश अवस्था में रहती थी। धीरे से दूसरी अवस्था में आती थी तो अपना सिर दीवार से मारना और माथा दबाना, कहीं गला दबाना, करते करते यहाँ पर आए, गए। यहाँ कथा चल रही थी 12-13 सितंबर को 2024 को अग्रवाल महिला मंडल सीहोर में धर्मशाला में कथा थी। रोड पर बैठ गए, वहीं पर बैठकर कथा सुन ली। वहां पर आपने शमी की महत्वता का वर्णन किया। हमने शमी की पत्ती शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करी और बेटी के सिर के पास में लाकर रखना प्रारंभ करी। बेटी का हाथ लगवाते, शमी पत्र को शिव जी पर चढ़ाते। ना जाने शमी में ऐसा क्या बल था, लोग कहते थे हवा लगा, भूत लगा, ये लगा, वो लगा, पर 5 दिन लगातार शमी का पत्र बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा। उसको बेहोश होना बंद हो गई, उसके सारी हरकतें ठीक हो गई और मेरी बेटी अब ऐसी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। अब मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। आज 1 वर्ष होने जा रहा है, मेरी बेटी को कोई दवा नहीं दी जाती और ना बेटी को कुछ दिया जाता। शमी के पत्र में वो बल होता है। यदि, कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है। यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। ये बेटी के पिताजी ने शर्त लगाई थी कि तुम जा तो रही हो सीहोर कथा सुनने के लिए, जब 2024 में यह अग्रवाल धर्मशाला की कथा हो रही थी तब रोड पर बैठकर सुनी। अगर बेटी ठीक नहीं हुई तो बहन ने कह दिया था अगर सीहोर से ठीक नहीं हुई तो मैं आपको अपना मुख ना दिखाऊं। मेरा विश्वास है कि मैं सीहोर जाऊंगी कुबरेश्वर धाम और बेटी ठीक होगी। माँ कह रही है जब बेटी को तकलीफ होती थी तो हम दरवाज़ा बंद कर देते थे कि मोहल्ले के लोग कुछ कुछ बोलते रहते थे, वो चिल्लाती थी, चीखती थी, सबको लग रहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। पर कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आई ना गुरुदेव, 8 दिन भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। रोते नहीं, खुश होकर दिया। शिव कृपा, एक बेटी को एक इसके पापा को, और तेरी कृपा का किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। एक पत्र आया है, देखिए। 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। डॉक्टर के हिसाब से सोराइसिस ऐसी बीमारी है जो मरते दम तक रहती है। शरीर में से खाल निकलती रहती है, खुजालते रहो, शरीर की खाल पूरे शरीर से निकलती है। दवा कराते कराते 25 साल हो गए पर सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं। तब परिवार का कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि एक बार कथा सुनो, टीवी पर आती है, सीहोर वाला महाराज कहता है। हमने कथा सुनी, फिर हम विश्वास कर कर हमारी ननंद हमको यहाँ लेकर आई। कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को लेकर गए, पानी में गलाते, उस पानी को शिवजी पे चढ़ाकर पीते भी और शरीर पर लगाते भी। खूब
क्रीम ट्यूब दवाइयाँ ढेर लगाई, पर 25 साल तक आराम नहीं लगा गुरुदेव। 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी ख़त्म कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। एक शमी पत्र का महत्व कितना होता है इस पत्र से देखिए। पत्र भी नई नई डिजाइन के हो गए आजकल। मेरा नाम रोहिणी यादव है। मैं ग्राम टाली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वर्ष 2023 दिसंबर के महीने में 2024 तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रही। मेरे पेट में गठाने बन गई थी। मेरा उपचार बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में चल रहा था, जिसमें डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करने का कह दिया था। पर उसी बीच में मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार वहीं की वहीं कुबरेश्वर धाम चली जा। यहाँ आकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत किया, जिससे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब मैं बिना किसी सर्जरी के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ और मेरी गठाने सारी की सारी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं ग्राम काली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रोहिणी यादव है। रोहिणी यादव। पेट में गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी। एक बेटी ने लिखा कि उसका पीएचडी नहीं हो रहा था। भूमिका प्रजापति अहमदाबाद से आई है और उसका पीएचडी नहीं हो रहा था। जब पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा था, 6 साल से पीएचडी की तैयारी कर रही थी, पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसने शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आप ही हैं? यहाँ से आने का है, हो जाएगा? हाँ तो आ जाओ यहीं से। 6 साल से पीएचडी की तैयारी कर रही, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। किसी के कहने पर शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई गुरुदेव। मैं डॉक्टर भूमिका, आज मैं डॉक्टर बन गई, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो। शिव तत्व में आप शिव पर विश्वास तो करो। मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले। बेलपत्र, मंदार का पुष्प और शमी पत्र कब चढ़ाना है? जब आपका 1 लोटा जल चढ़ जाए, उसके बाद आप दिल से प्रार्थना करिए। पूरा कार्तिक का महीना आप अगर 1 महीना आपके घर से आप ना कर पाए, मान लो 2-4 दिन 5 दिन आप मंदिर ना जा पाए तो दूसरे को भेज दो, पर घर से एक नियम बना लो कि कार्तिक के महीने में मुझे शंकर की ये आराधना करना है, तो लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहेगी। लक्ष्मी गायत्री केशव कन्हारे, मोबाइल नंबर ये, तुम्हारा गांव अकोला महाराष्ट्र। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्य। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। 2019 से परीक्षा दे रही हूँ एमपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब पहली बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर मैंने टीवी पर आपके बारे में सुना और मैंने शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। रोज मंदिर जाती, बाबा को जल चढ़ाती, रोज जल चढ़ा कर आती। अभिषेक करने गई, शिव जी का कथा श्रवण करी, बाबा को विनय करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने नंदुरबार में बाबा की कृपा से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वहीं पंडाल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो, मेरी एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी सरकारी जॉब लग जाए। आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। पत्र अच्छा है। मैं यूरोप स्वीडन से आई हूँ और मेरा नाम मयूरी बजाज है। मैं यूरोप के स्वीडन से आई हूँ। आपकी कथा 2015 से सुन रही हूँ। भोले बाबा पर अटूट उनका विश्वास है। मेरी मम्मी की
2022 में एंजियोग्राफी हुई और मम्मी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बाबा से भजन करती हैं, आपकी कथा नित्य सुनती हैं। सब कुछ छूट जाए पर आपकी शिव पुराण की कथा नहीं छूटती है। गुरुदेव, मम्मी ठीक हो गई। यूरोप में आपकी कथा यूट्यूब पर सुन रही थी। मेरा जॉब नहीं था, बहुत परेशानी चल रही थी कि जॉब करना है और जॉब नहीं है, कब तक मैं यहाँ रहूं। और यूरोप में रहते हुए मैंने फिर वहाँ मंदिर ढूंढा और मंदिर ढूंढकर मेरी मम्मी से मैंने बात करी और आपको सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर देखकर पशुपति व्रत देखा और पशुपति व्रत देखकर मैंने यूरोप में ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक शिवालय मिल गया यूरोप में और उस शिवालय में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा व्रत था, प्रसाद ले जाती थी घर से। तीसरे दिन मेरी सुध ना जाने कहाँ चली गई, प्रसाद ले जाना बोलो। अब आप कथा में कहते हो कि अपना जो करना है स्वयं को बनाना है, स्वयं को करना, करूं तो करूं क्या। मैंने शंकर भगवान के सामने प्रणाम कर कर कहा, बाबा सीहोर वाले महाराज जी तो कहते हैं पशुपति व्रत का, पर मेरा तीसरा व्रत आज और आज ही मैं प्रसाद भूल गई, अब करूं क्या। मन में आया एक काम करती हूँ, शंकर जी से ही मांग लेती हूँ। मैंने बाबा कोई प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो कुछ करो ना। वहीं पर पंडित जी थे, उन पुजारी जी ने मेरे को थोड़ा सा गुड़ ला कर दे दिया और गुड़ के मैंने 3 हिस्से कर दिए, रख दिए, पूजन करी। बाबा की कृपा से मैं वहाँ से पूजन कर कर आई और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे बाबा ने मेरे को उसी क्षण फल दे दिया और मैं जिस नौकरी को भी नहीं सोच सकती थी ऐसी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने यूरोप में दी। आज बाबा की कृपा से यूरोप से आने के बाद मैंने कावड़ भी चढ़ा दी और बाबा की कृपा से बाबा को प्रणाम करने के लिए एक माँ को देना है। मुझे ये चमत्कार है, मैंने मांगा था कि एक दिन आपकी कथा मुझे पंडाल में मिल जाए। मैं यूरोप से निकली तब मेरे बाबा को बोला था, मुझे कथा मिल गई। मैंने हमारे मंदिर में जाकर बिलल में बोला था कि मेरे को एक दिन की कथा चाहिए, आप व्यवस्था कीजिए और कुबेरेश्वर धाम में ही कीजिए, मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरे रिटर्न की टिकट है, मुझे 2 दिन के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है। मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मुझे पूर्व में 2 लड़कियां हैं, 13 साल की, 9 साल की, और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार हमेशा लड़की है लड़का नहीं ताना दिया करते। पर हमारा निवेदन है, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, बेटी और बेटा ये सम है। बेटी 2 कुल को तार देती है और बेटा 1 कुल को। इनकी समता है, ये दोनों सम है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेद से परे रहें। हमारे यहाँ पर कई लोग ताना देते, अपशब्द कहते, तब मैंने अपने परिचित के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे को कोई लाभ पुत्र के लिए नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस पशुपतिनाथ का दूसरी बार व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम आए, बाबा को प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना कर कर, आप कहते हो कि कहीं कुबेरेश्वर धाम के 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करना, 1 कंकर घर लेकर जाना, बाबा से विनय करना, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। मैंने वैसा की वैसा ही किया गुरुदेव, और बाबा की कृपा से तब मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे थे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 लड़कों ने जन्म लिया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, जिन फोटो लगा रही हूँ, एक का नाम श्री और दूसरे का नाम शिवाय हमने नाम रखा है। दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, आप लोग आस्था चैनल पर उसको देख सकते हैं।
श्री और शिवा। 2 पुत्र का जन्म, 2 बेटों का। अगर कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों, मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है। मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। शिव की उदारता से अगर बच्चे आए हों तो पीछे से आप लेकर आ सकते हैं। पीछे से, पीछे वाला जो रास्ता है वहाँ से लेकर दोनों बच्चों को आ सकते हैं। शिव शिव शंकर की करुणा ही ऐसी। इसलिए फिर निवेदन, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नंदुरबार महाराष्ट्र से आया हूं। गुरुजी, आज मेरी 12 फेरी पूरी हो गई। मैंने अपने महाराष्ट्र नंदुरबार से यहाँ पर जब पहली बार आया था गुरुदेव, 15 साल से एक केस में फंसा हुआ था, जिस केस की पैसी के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ता था। 2500 किलोमीटर की यात्रा में नंदुरबार से राजस्थान की करता, और वो केस 15 साल से चल रहा था। पर वो केस आखिरी में ये निर्णय पर पहुंच रहा था कि वो मेरे ऊपर ही पूरा धुल। 15 साल से परेशान था। एक बार ट्रेन से जब मैं जा रहा था, किसी व्यक्ति कोई यहाँ आ रहा था और उसने कहा, भैया आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ परेशान हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा मेरा केस चल रहा है राजस्थान में, वहाँ। अच्छा, आप कभी सीहोर गए हो, कुबेरेश्वर धाम? कहा नहीं। तो एक काम करो, केस में जाओ, मना नहीं, पर एक बार बाबा के धाम होकर। कुबेरेश्वर धाम आ गया गुरुदेव। बाबा के धाम आकर कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा को जल चढ़ाकर, यहाँ पर झाड़ू लगाकर, सफाई कर कर, जैसा उस महिला ने कहा था वैसा कि वैसा ही मैंने करा। और बाबा के यहाँ से जैसे ही पहुँचा, पहले आया बाबा धाम, फिर गया राजस्थान, और वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, बाबा ने एक भी पेशी नहीं बढ़ने दी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा केस उसी पेशी में पूरा समाप्त कर दिया और मेरे पक्ष में निर्णय दे दिया। गुरुदेव, हम तो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा हो सकता है क्या? तब मैंने बाबा से कहा, हर बार 15 साल हो गए वहां जाते जाते, और वहां पैसी दे रहा था, बाहर जा रहा था, 12 फेरी करने अपने गांव से आऊंगा, 12 बार तेरे को प्रणाम करने आऊंगा। और आज बाबा को 12वीं बार प्रणाम कर रहा हूं और कथा भी सुना। भैया कह रहे हैं, बाबा ने ऐसा केस निपटाया कि इसको तो मैंने कुबेरेश्वर धाम को अपना घर मान लिया कि मेरा भी बाप है, मेरे भी पिता है, और ये बाबा का मेरा अपना घर। रोते नहीं, खुश हो? अच्छा, खुश होकर जाओ, बाबा की कृपा। अरे लुटा दिया भंडार का सेवा ले ले, कर दिया माला माल का सेवा ले ले। ये शिव की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा। आप किस भाव से उसको भजन, जितने हृदय से, जितने दिल से, जितने भाव से, जितना प्रेम से आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे,